भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 को लॉन्च करने की इसरो की तैयारी अंतिम चरणों में है। हाल ही में अंतरिक्ष विभाग द्वारा इस बात की जानकारी साझा की गई है कि इसरो द्वारा 12 जुलाई 2023 में चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-3 की सफलता इंडिया और इसरो के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसकी सफलता के बाद रूस, अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया ऐसा चौथा देश होगा जिसने सफलतापूर्वक चंद्र की सतह पर लैंडिंग की हो। दरअसल विक्रम लैंडर की विफलता के बाद लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक और मिशन की आवश्यकता महसूस की गई थी और तब से चंद्रयान-3 की तैयारी शुरू हो गई थी। और इसरो की माने तो इस साल मार्च में चंद्रयान-3 प्रक्षेपण से जुड़े जरूरी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया गया है। चंद्रयान-3 मिशन जुलाई 2019 के चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन होगा। इस मिशन के 3 मुख्य उद्देश्य होंगे: चंद्र की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्र की सतह पर रोवर को चलाने की क्षमता सिद्ध करना और चंद्र की सतह पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। चंद्रयान-3 और चंद्रयान-2 में बुनियादी अंतर ये होगा कि जहाँ चंद्रयान-2 के पेलोड में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे, वहाँ पर क्योंकि हमारे पास चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले से ही कार्यरत अवस्था में मौजूद है, इसीलिए उसकी जगह पर प्रपल्जन मॉड्यूल होगा, जिसका कार्य केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने और कक्षा से लैंडिंग की निगरानी करने का होगा। चंद्रयान-3 के लैंडिंग के लिए चंद्र के दक्षिण ध्रुव को चुना गया है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर समय सूर्य की रोशनी न होने पर पानी के आइस फॉर्म में होने की संभावना वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और ठीक इसी बात की पुष्टि चंद्रयान-1 के द्वारा भी की गई थी। चंद्रयान-3 को इसरो द्वारा विकसित देश के सबसे शक्तिशाली जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिसके पेलोड का टोटल मास 3900 kg होगा। इसमें प्रपल्जन मॉड्यूल 2148 kg, लैंडर 1726 kg और रोवर 26 kg का होगा। चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV के द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद सबसे पहला कार्य मॉड्यूल को इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में रखना होगा, जहां से नियमित अंतराल में थ्रस्टर के द्वारा ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा और निर्धारित ऑर्बिट में पहुंच जाने के बाद चंद्रयान-3 चंद्र की ओर रवाना होगा। इसी तरह से जब वो चंद्र की ऑर्बिट में पहुंचेगा तो प्रपल्जन मॉड्यूल के द्वारा नियमित अंतराल में बैक थ्रस्ट से ऑर्बिट को घटाया जाएगा, और जब वो 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंचेगा तो प्रपल्जन यूनिट लैंडर से अलग कर दिया जाएगा। आगे लैंडर दक्षिण ध्रुव की स्कैनिंग करके लैंडिंग साइट का चुनाव करेगा और इसके बाद थ्रस्टर की मदद से लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। सुरक्षित लैंडिंग के बाद लैंडर में से रोवर अपने पहिए चंद्र की धरती पर रखेगा, जो इसरो के द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्लैनेटरी मिशंस की नींव रखेगा।